भगवान विष्णु के चक्र पर बसी अयोध्या, सूर्यवंश की गाथा समेटे अयोध्या, तीर्थों में सबसे पहले स्मरण की जाने वाली अयोध्या, सरयू तट पर गुनगुन करती राम नाम में मस्त अयोध्या, हम सबके लिए आदर्श जीवन और सामाजिक समरसता का संदेश देती अयोध्या, मां सरयू के तट पर बसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, मां सरयू के किनारे बसी अयोध्या नगरी जो भगवान राम की जन्मभूमि के नाम से दुनिया में विख्यात है, ये उसी अयोध्या नगरी की तस्वीरें हैं। मां सरयू की लहर और उसके तट की मनमोहक तस्वीर अब देश दुनिया में बदलती हुई अयोध्या की कहानी कह रही है। ये कहानी है नव्य और दिव्य अयोध्या की, जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लेकिन ये अयोध्या ऐसे नहीं बदली है। हजारों करोड़ की लागत से राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं राम मंदिर का शिखर। 22 तारीख को राम मंदिर के गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अयोध्या में विकास के मोर्चे पे भी बहुत कुछ हो रहा है, तो चलिए हमारे साथ और जानेंगे अयोध्या वासियों से ही कि उनकी नजर से देखें कि अयोध्या किस तरह बदल रही है। एक लंबे कालखंड के बाद भविष्य की अयोध्या आध्यात्म, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम होगी और धार्मिक पर्यटन में दुनिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में इसकी पहचान होगी। श्री राम मंदिर को लक्ष्य करके पूरे देश में जिस तरह की प्रसन्नता फैली है, इसे क्या कहेंगे। श्री राम मंदिर को लक्ष्य करके पूरे देश में जो आने का, जाने का, झंडे, तिलक और वस्त्र खरीदने का बाजार विकसित हुआ है, इसको केवल धार्मिक कहकर कैसे पहचानेंगे। श्री राम जन्मभूमि के निमित्त वर्षों वर्ष में जो लोगों ने तप किया है, आराधनाएं की हैं, अनुष्ठान किए हैं, उनको केवल धार्मिक कह करके अपने अपने मनों में बैठ करके जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और इसको हम लोग कहते हैं सैकड़ों वर्ष का इतिहास है, लेकिन जो बहुत सक्रिय इतिहास है बीते 100-150 वर्षों का, उसमें जो कुछ घटित हुआ है उसको भी केवल धार्मिक कहने से उसके साथ न्याय नहीं हो पाएगा। ये समग्र समाज को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा विचार है, जिसको उसके व्याख्याकार अर्थतंत्र को समझने वाले इसकी आर्थिक व्याख्याएं और परिभाषाएं करेंगे, सामाजिकी को समझने वाले लोग इसको सामाजिक दृष्टि से देखेंगे और करेंगे, राजनीतिक लोग इसकी राजनीतिक व्याख्याएं कर रहे हैं और चर्चित हैं। मानना ये पड़ेगा कि श्री राम ने समग्र जीवन को जितनी गहराई से प्रभावित किया है, श्री राम जन्मभूमि का पुनर्निर्माण और वहाँ श्री रामलला की प्रतिष्ठा भी जीवन को समग्रता से ही प्रभावित करेगी। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्थानीय के साथ साथ देश प्रदेश की आर्थिकी में इसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। 22 जनवरी को रामलला की नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है। अयोध्या में इसका उल्लास भगवान राम के आगमन जैसा ही है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से रामनगरी को इस तरह सजाया और संवारा जा रहा है, जो निकट भविष्य में पूरी दुनिया को आकर्षित करेगी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही रामनगरी अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। रामनगरी हर उस सुविधा से सुसज्जित हो रही है जो उसकी गरिमा के अनुकूल है। अयोध्या के संत समाज का मानना है कि विकास के लिए अयोध्या ने एक लंबी प्रतीक्षा की है। बहुत बड़े आयाम में देखा जाना चाहिए इसे। ये आध्यात्मिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, ऐतिहासिक है, राजनैतिक भी है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। आप इसे इस तरह समझें कि एक पूरे राष्ट्र की चेतना, उसके विश्वास और उसकी समझ के साथ जो विचार जुड़ा हुआ है, वो जीवन को उसके सभी आयामों में प्रभावित करेगा। भारत एक धर्म प्राण देश कहा गया है, तो आने वाले समय में एक विश्व गुरु के रूप में होगा। वो चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित होकर के, और जो पुरानी प्रतिष्ठा रही हमारे वैदिक काल से, उस दिशा की तरफ अग्रसर है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उन लोगों का चिंतन क्यों नहीं गया इधर। भाजपा के समय में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने लग करके, और भाजपा ने उसको अपने एजेंडे में भी रखा,
तो उस चीज़ को वो लोग भी तो कर सकते थे, किसी को मना तो नहीं किया अयोध्या वासियों ने, न रामलला किसी को मना करने आए। यहाँ राम जन्मभूमि विवादित थी, लेकिन और बाकी अयोध्या या पूरा जनपद या यहाँ की कनेक्टिविटी, इसको तो वो कर सकते थे। चाहे वो अच्छी ट्रेनें हो, एयरपोर्ट हो, सरयू जी का पावन तट हो, आज पूरा सुरम में दिख रहा है, पोल लगा के नए मॉडर्न लाइट लगा दी गई है। तो ये चीज़ें तो हो सकती थी, इसको तो किसी ने नहीं रोका था। उन लोगों को भी करना चाहिए इसको। ये तो धर्म की प्रथम नगरी है, तो ये सृष्टि की भी आदि नगरी है और सप्तपुरियों में सर्वप्रथम पुरी है, तो उस दृष्टि से उनको विकास तो वो कर सकते थे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए मोदी और योगी सरकार का ब्लूप्रिंट अब सबके सामने है। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए स्टेट ऑफ आर्ट से बना महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या धाम जंक्शन तैयार है। रोशनी से नहाया विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये है प्रभु राम की नगरी अयोध्या का रेलवे स्टेशन, जिसे अब अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या धाम जंक्शन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को अयोध्या धाम जंक्शन को देश को समर्पित किया। वर्षों से विकास की राह ताकती अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही अब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया गया है कि यहाँ की सुविधाओं के आगे बड़े एयरपोर्ट भी फीके पड़ जाएं। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन है। जहां पुराने रेलवे स्टेशन में 5000 यात्रियों की क्षमता थी, अब नए रेलवे स्टेशन में 50,000 यात्रियों की क्षमता है। आने वाले समय में चरण 2 में जब इसका कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ेगा तो इसकी क्षमता 22 जनवरी यानी कि जिस दिन का सबको इंतजार है उसके बाद से जैसे जैसे श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ेगी, इस स्टेशन की क्षमता 1 लाख यात्रियों की हो जाएगी। स्टेशन को त्रेता युग की तर्ज पर बनाया गया है। मंदिर के रूप में विकसित स्टेशन से ही श्रद्धालु भगवान राम की अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे। 30 दिसंबर को ही महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद से ही देश दुनिया के श्रद्धालुओं को अयोध्या पहुंचने में अब कुछ ही घंटों का सफर तय करना होगा। हवाई अड्डे की सजावट भगवान राम के जीवन के विषयों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। आपको भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाले भित्ति चित्र, स्थानीय कला और पेंटिंग भी मिलेगी। प्रभु राम के दर्शन करने वाले श्रद्धालु रेल, हवाई जहाज और सड़क के जरिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। अगर आप लखनऊ अयोध्या राजमार्ग की तरफ से आ रहे हैं तो नए रिंग रोड को देख आप चकित रह जाएंगे। सड़कों का चौड़ीकरण, सुंदर फुटपाथ और दोनों तरफ सूर्यवंशियों की पहचान के चिन्हों से सजी अयोध्या नगरी आपको त्रेता युग के दर्शन कराएगी। अब ये लगता है कि हम धर्म नगरी में आ गए हैं। महसूस होता है, इसके पहले जब आए थे तो अयोध्या लगता था कि यहाँ हमारा राम जन्मभूमि है, लेकिन नहीं, इस बार एहसास हुआ कि नहीं, हम सही जगह आए और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। हमें प्राउड है अपनी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा है। ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि आज हम जैसे त्रेता युग में आ गए हों। हर चीज़ यहाँ पर बदली हुई नज़र आ रही है। हर चीज़ यहाँ पर हमारे को पहले से सुव्यवस्थित और सुंदर नज़र आ रही है। 22 तारीख और उसके बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 अलग अलग विशाल पार्किंग बनकर तैयार है, ताकि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के पूजन दर्शन में कोई असुविधा न हो। अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की जा रही है। सरकारी जमीन पर भी पार्किंग की सुविधा होगी। पार्किंग के साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखा जाएगा। प्रभु राम की कृपा से हम लोग 3.5 वर्ष का ये सफ़र अयोध्या में माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल निर्देशन में हम लोग आज अयोध्या तैयार है कैंपेन के हिसाब से काम कर रहे हैं और लगभग सभी प्रोजेक्ट्स जितने भी यहाँ पे हैं वो सब फाइनल स्टेज में हैं। केवल फिनिशिंग टच और ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है। रोड्स का चौड़ीकरण हो चुका है, फसाड का काम हो चुका है, जो फाइनल टचअप्स हैं वो किए जा रहे हैं। लगभग जितने भी बिग टिकट प्रोजेक्ट्स थे, पार्किंग के हों या मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्सेस के हों, सभी कुछ पूरा हो चुका है और सभी प्रोजेक्ट्स जो यहाँ कंप्लीट किए हम लोगों ने कोशिश करके पूरी टीम ने
उनको एक फैसिलिटी मैनेजर्स के सुपुर्द किया गया है, ताकि कंटिन्यूअस मेंटेनेंस और वहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी है, जो वहाँ की हाउस कीपिंग है, उसको भी हम लोग स्टेट ऑफ आर्ट सिचुएशन में लगातार लोगों को उपलब्ध करा सकें। तो अब लगभग जैसा आपने कहा कि सारे काम पूरे हो चुके हैं और अब हम लोग एक वेलकमिंग मोड में है। अयोध्या जो 500 वर्षों का जो एक डैम्प पीरियड था उसको ख़त्म करके और एक नई नवेली सजी हुई अयोध्या लोगों को दे पाएँ। भगवान राम के भव्य मंदिर तक जाने के लिए विशेष पथ का निर्माण किया गया है। राम मंदिर निर्माण और राम मंदिर के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो सुविधाएं की गई हैं, उसमें जो अयोध्या में विकास हुआ है, उसमें ये सआदतगंज से लेकर लता मंगेशकर चौक तक का रामपथ है, जो तकरीबन 13 किलोमीटर का है और ये नया घाट में जाके जुड़ता है और यहीं से आगे रास्ता हनुमानगढ़ी के लिए भी है। शहर में ई रिक्शा की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, लोगों के आवाजाही को देखकर उनको सुविधा हो इसको लेकर। आइए चलते हैं एक ई रिक्शा में ही बैठकर और दिखाते हैं आपको रामपथ का पूरा रास्ता और साथ ही उतरेंगे सीधे हनुमानगढ़। किलोमीटर लंबे रामपथ के किनारे स्थित दुकान, मकान, सरकारी कार्यालयों और मठ मंदिरों, आवासीय भवनों, फसाड में नीचे की मंजिल में मेहराबदार डिजाइन के साथ दरवाजा और खिड़की की एक जैसी डिजाइन के साथ भवन का रंग बादामी रखा गया है। व्यवसायिक भवनों के निर्माण की डिजाइन भी आवासीय की तरह मेहराबदारी रखी गई है। इसका रंग केसरिया रखा गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या को जो राम जन्मभूमि की तरफ जो रास्ता जाता है, हनुमानगढ़ी की तरफ जो रास्ता जाता है और उस रास्ते में जो तमाम दुकानें थी, उन दुकानों को एक सार किया है, एक सार रंग में रंगा गया है और साथ ही साथ उन दुकानों को एक जैसा एक तरह से एक तस्वीर देने की कोशिश की है, जिसमें कुछ बड़े परिवर्तन भी किए गए हैं और कितना असर उसका दुकानदारों की आमदनी पे भी पड़ रहा है उस आवाजाही से, आइए जानते हैं। पहले से दुकानदारी अच्छी हो गई है, बढ़ गई है और पर्यटक भी काफ़ी आ रहे हैं, तीर्थयात्री भी, तो अब दर्शन में भी खूब चहल पहल है, खूब अब सजावट भी अच्छा है, तब बढ़िया, सब बेहतर, पहले से बहुत अच्छा है। अगर आप लखनऊ गोरखपुर हाईवे के रास्ते अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं तो सरयू पुल से पहले आपको जो मार्ग मिलेगा उसका नाम धर्मपथ है। धर्मपथ से होते हुए आप सीधे लता मंगेशकर चौराहा पहुंचेंगे, जिसे नया घाट भी कहते हैं, और यहाँ से होते हुए राम जन्मभूमि पथ से मिलेंगे। इसके ठीक सामने राम की पैड़ी और उसके किनारे प्राचीन मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला है, जिसे लाइट एंड साउंड शो के जरिए योगी सरकार ने अविस्मरणीय बना दिया है। काफ़ी बदलाव हो गया पहले की अपेक्षा। अब ये जो ट्रैफिक वगैरह बहुत पहले जाम रहती थी, अब देखिए कितना सुंदर बन गया, बढ़िया। सफाइयाँ बहुत हो गई, पहले गंदगी बहुत रहती थी। भाई विकास तो हुआ ही, विकास होता रह रहा है। अच्छा लगा बहुत आकर और बहुत ही आनंदमय रहा ये सफ़र हमारा यहाँ पर। हम तो यही कहेंगे कि हमें ज़रूर आना चाहिए। हमें मतलब आके जब हम सामने से देखते हैं कि अभी तो 8 सालों में बहुत स्थितियाँ बदली हैं, अच्छी हुई हैं। यहाँ आकर वास्तव में एक अलग ही अयोध्या लग रही है। पहले जब आए थे अब से 10 साल पहले, तो वास्तव में कुछ नहीं था यहाँ पे। 2 घंटे से देख रहा हूँ मैं ये शो, लेज़र शो, और मेरा ना तो मन भरा है, ना मेरी आंखें थकी हैं। मेरा मन बहुत प्रफुल्लित है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। एक बार जोर से बोल दे, जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र की जय। बहुत ही शानदार नज़ारा है और लेजर शो, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की भावना इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है, आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि वो सुनकर, हम खुद मेरठ से आए हैं और इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सरयू नदी के तट पे देखिए कितनी भव्यता का माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको, इन दोनों के योगदान को नमन है। और मैं चाहूँगा मेरठ ही नहीं, तमाम प्रदेश, देश और विदेश से भी लोग आएं और अपनी अयोध्या नगरी को जानें, अपने बच्चों को अपना इतिहास बताएं और धर्म से जुड़ें, धर्म का लाभ लें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी हाँ, 22 जनवरी सिर्फ दिन श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा का ही नहीं है, बल्कि इतिहास में दर्ज उन तमाम घटनाओं को याद करने का है जिनका एक बड़ा योगदान रहा
कि आज भारत इस दिन को देख पा रहा है। धर्मपथ पर लगे हैं 40 सूर्य स्तंभ। धर्मपथ पर चलते हुए आप देखेंगे प्रभु श्री राम के जीवन काल से जुड़े संदर्भों को दर्शाते टेराकोटा कलाकृतियों व भित्ति चित्रों को। इसमें श्री राम दरबार, खरदूषण वध, कैकेयी कोप भवन गमन दृश्य समेत अनेक प्रसंगों को दर्शाया गया है। सड़कों के चौड़ीकरण के बाद जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ थी उनकी लेइंग कंप्लीट की जा चुकी है। सड़कों के दोनों तरफ फुटपाथ बनाने का जो काम था 4 लेन का सारा वो पूरा हो चुका है। जन्मभूमि पथ हमारा बनकर तैयार है, उसको दोनों साइड में जो स्टोन क्लैडिंग का काम है वो लगभग फाइनल स्टेज पे है। भक्ति पथ पूरी तरह से तैयार है, उसमें सिटीजन्स के लिए जो व्यवस्थाएँ हैं और जो श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएँ हैं उनका काम भी अंतिम स्टेज पर है। अयोध्या में हो रहे विकास का असर सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने आसपास के जिलों के लोगों को भी रोजगार दिया है। चेंज तो लगभग सभी चीज़ों में दिखाई पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इकोनॉमिक वेलबींग। जो यहाँ के लोग हैं, जो उनका एक हमें सहयोग मिला पूरे इस कार्य को करने के लिए, जो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, उनका जो इंक्लूसिव बेनिफिट्स हैं वो भी उनको मिल रहे हैं। चाहे वो होम स्टे हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो नई इंडस्ट्रीज़ या नई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक तरह से क्रिएट हुई है। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स जो इनफॉर्मल थे अब फॉर्मलाइज हो गए हैं और वहाँ भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। जो लोग यहाँ से बाहर छोटी मोटी नौकरी करने के लिए, ब्लू कॉलर जॉब के लिए बाहर गए हुए थे, अब वो सब अयोध्या की तरफ देख रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज अयोध्या में आया है और लगभग सभी आयामों पर आया है। और यहाँ पे क्या है कि अधिकांश बाहरी के जो आसपास 10, 20, 30 किलोमीटर के रेंज में है, दायरे में है, वो अपना अयोध्या चलाने के लिए, कमाने के लिए चले आते हैं। दिन भर चलाते हैं, शाम को रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए 20% अयोध्या का जो है ई रिक्शा वाले 20% हैं, 80% बाहर के। इधर साल 2 साल में बहुत बदलाव आ गए हैं। पहले क्या था, आज के टाइम में क्या है, रोड का हाल, लाइट का हाल, पानी का हाल, सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो गए हैं। पहले से अब में बहुत अंतर है। साल 1.5 साल से आमदनी हम लोग की बढ़ गई है और सड़क का विकास हुआ है, लाइट का विकास हुआ है, तो हम लोग को ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होता है। सब लोग बराबर आते जाते रहते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है और लोगों को बहुत लाभ हुआ है। जो किनारे हैं, दुकान वाले हैं, जो भी हैं, गेस्ट हाउस वाले हैं, सबको धंधा सबका बढ़ा है। मतलब बिजनेस अच्छा काम कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। देखो, कारोबार में फ़र्क आया है। अयोध्या में भीड़ भी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। जब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसका उद्घाटन होने वाला है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है। मतलब जितना सोचते थे उससे ज़्यादा भीड़ है। हाँ, आने वाले समय में भीड़ ही रहेगी। बिल्कुल, हम तो उस समय से आ रहे हैं जिस समय ये एकदम कंजस्टेड था, पतली गली थी, ये हनुमानगढ़ी है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे आज के डेट में देखिए एकदम चौड़ी सड़कें हैं, एकदम बिरला मंदिर से सामने मंदिर नज़र आ रहा है। तो ये श्री राम लला का निर्माण नहीं हो रहा है, ये अयोध्या धाम का निर्माण हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि ये अपने आप में एक सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा चीज़ है हम लोग के लिए। हर घर मोदी है, जैसे हर घर दूध रहे। हमारा विचार ये है कि तुम्हारी जनरेशन दारू शराब को छोड़ के दूध पे राम मंदिर का निर्माण और विकास कार्य पूरा होने के बाद अयोध्या का पर्यटन लगभग 10 गुना बढ़ जाएगा। वहीं गुप्तार घाट से नया घाट तक 4 लेन वाले लक्ष्मण पथ का निर्माण भी किया जा रहा है। लक्ष्मण पथ के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि और उनके जल समाधि स्थल को जोड़ा जाएगा। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो इसको केंद्र में रखकर अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय वैदिक सिटी के रूप में विकसित करने पर भी काम शुरू हुआ। अयोध्या के महत्वपूर्ण घाटों में गुप्तार घाट का विशेष स्थान है। राम जन्मभूमि से 11 किलोमीटर पर स्थित है गुप्तार घाट। धार्मिक मान्यता है कि इसी घाट से भगवान राम अपने परम धाम को गए थे। अयोध्या धर्म नगरी के साथ साथ अब पर्यटन नगरी भी बन रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु न केवल भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं
बल्कि गुप्तार घाट पर बने नए घाट और वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। 2 सालों में जो यहाँ बदलाव हुआ प्राधिकरण के जरिए, यहाँ चीज़ें बच्चों को घूमने के लिए, बड़ों के लिए, और सारी बेंचेस, लाइटेस और ये पाथवे बना दिया गया कि सुबह शाम लोग वॉक भी करते हैं यहाँ आके। तो ये सारी चीज़ों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से फील होता है कि कहीं हम लोग अच्छी जगह रह रहे हैं। यहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, कोई घाट नहीं था यहाँ, सिर्फ उधर सीढ़ियाँ थी, वहीं से बस जाते थे, टहलने की कोई जगह नहीं थी। पहले से बेहतर हुआ है और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से टहलते टहलते हम अयोध्या पहुँच जाएंगे। जो बाहर के लोग आएंगे उनके लिए एक ये डेस्टिनेशन बन गया है कि वो आएंगे और ये गुप्तार घाट तो ज़रूर जाना है। जो आता है वो यहाँ की चाय, पकौड़ी और बाटी चोखा ज़रूर खा के जाता है। और हम लोग को लगता है कि हम लोग के लिए ब्लेसिंग्स है कि हम सरयू नदी के शहर में रहते हैं। गुप्तार घाट पूरी तरीके से बदल गया है। अब से 5 साल पहले भी अगर कोई गुप्तार घाट आया होगा तो उसने शायद ये नज़ारा नहीं देखा होगा जो आज दिखता है। 30-35 साल हो गया यहीं रहते हुए, पर जो है ऐसा बदलाव कभी सोचा तो नहीं था, पर जिस तरह से हुआ है इस तरह से अगर मेंटेन रहेगा तो फिर प्रदेश के लिए अच्छा रहेगा। नवंबर 2023 से गुप्तार घाट पर वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत हुई थी। लोगों में अब वाटर स्पोर्ट्स को लेकर डर भी कम हुआ है। तो हमने यहाँ ओपनिंग करने से पहले 2 महीने प्रॉपर्ली सर्वे किया था कि कहाँ पर वो करंट है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर चलना है, कहाँ पर नहीं चलना है। उस हिसाब से हमने ट्रैक बना रखा है कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। डर तो थोड़ा बहुत लगा ही, लेकिन जब उसके बाद बड़े कंफर्टेबल तरीके से जो ट्रेनर तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया मैनेज। आइए एक राइड लेके देखते हैं कि जेट स्की का अनुभव है कैसा अयोध्या में। और आइए अब आप अनुभव लीजिए मेरे साथ जेट स्की का गुप्तार घाट के किनारे। ये नए वाटर स्पोर्ट्स हैं जो शुरुआत किए गए हैं विकास प्राधिकरण द्वारा। हवा की रफ्तार से बात करती हुई ये जेट स्की है। ये जेट स्की एक नया अनुभव है अयोध्या के लोगों के लिए, और इस अनुभव को एक्सपीरियंस करें। देखने में हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा डराए, लेकिन ट्रेन प्रोफेशनल्स के साथ जेट स्की का राइड एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए लेकर आएगा। तो जब आप अयोध्या पहुंचे तो गुप्तार घाट आना ना भूलें। तो ये एक शानदार अनुभव था। जब भी आप अयोध्या आए, अयोध्या आने के बाद गुप्तार घाट आना ना भूलें, क्योंकि जेट स्की का ये अनुभव बेहतरीन है। मेरे जो ट्रेनर है उनका नाम भी जानना चाहेंगे। राज मेरे ट्रेनर हैं। राज, कितना एक्सपीरियंस आपको? 12 साल का। 12 साल का अनुभव है राज को जेट स्की का। और इनके साथ तमाम लोग, जितने लोगों ने इस राइड का अनुभव किया है, उन सब का कहना है कि उनके ट्रेनर बेहद ही शानदार हैं। ज़रा भी डर नहीं लगा इस पूरी राइड में। तो आए अयोध्या, दर्शन करें रामलला के, और आए गुप्तार घाट। गुप्तार घाट आने के बाद मजा लें वाटर स्पोर्ट्स का। अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट और प्रशासन ने राम मंदिर और अयोध्या के अन्य मंदिरों के दर्शन को आसान बनाया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग सेवा की व्यवस्था की है, जिसमें एक ये व्हीलचेयर की सेवा भी है। माता जी, आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात भावनगर और अहमदाबाद से हूँ। अच्छा, क्या आप पहली बार आई हैं? हाँ, पहले 20 साल पहले मैं आई थी, तब सब खंडेर था। अब तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ पे तो 25 व्हील चेयर है, 25 लड़के हैं काम करने वाले, जो रामलला दे देते हैं। 2, 4, 5 राउंड हर आदमी का हो जाता है। मिनिमम चार्ज में व्हील चेयर की सुविधाएं हैं, और ये हमें जो ये दान सब इस मंदिर में ही इसका उपयोग होगा। हाँ, ये उपयोग होगा। और जय श्री राम। तो ये जब आप मंदिर में मंदिर के दर्शन करने के लिए जब आप इस रास्ते पर आएंगे, यही शुरुआत में ही निःशुल्क लॉकर सेवा है, हेल्प सेंटर है, और साथ में ही निःशुल्क व्हीलचेयर सुविधा है। यहीं से आपको व्हीलचेयर मिल जाएगी। ऐसी तकरीबन 20 से 30 व्हीलचेयर इस समय चालू हैं, जो यहाँ से श्रद्धालुओं को अंदर ले जाके दर्शन कराकर वापस लेके आती हैं।
राम मंदिर में गर्भगृह की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देश दुनिया में दिख रहा है। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े इतिहास को याद करते हुए निहंग बाबा हरजीत सिंह ने कहा कि वह अयोध्या में लंगर लगाकर भगवान राम के प्रति अपने पूर्वजों की भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। मैं पहले तो पूरे विश्व को उस हाजिरी लगवाऊंगा कि वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और जय श्री राम। जो आज मुझे ये गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो हाँ इस मंदिर को आज़ाद कराने की हमारी 8वीं पीढ़ी पहले जथेदार बाबा फ़कीर सिंह निहंग सिंह अपने जत्थे के साथ आते हैं, मंदिर पे राम राम लिखते हैं और हवन करते हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं उसी की परिवार से आज आपके बीच खड़ा हूँ। पूरे विश्व के जो सिख समुदाय हैं उनको पूरा गर्व होना चाहिए कि हम की अंशवंश हैं, हमारे वो निहंग सिंह हैं, हमारे वो सिख हैं जिन्होंने हमारे सनातन भाइयों के साथ मिलकर सबसे पहले ये मोर्चा शुरू किया। 22 जनवरी जो वो एक खुशी की पूरे विश्व में लहर चली हुई है, पूरे विश्व में वो एक दीपावली की जैसे लग रहा है कि एक कुछ नया हमें महसूस कर रहे हैं। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों में एक उत्साह है कि उस राम भूमि में राम लल्ला जी उपस्थित होने जा रहे हैं। रामनगरी के चरण पखारने वाली सरयू नदी का वर्णन ना हो तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि श्री राम के जन्म से वन गमन और बैकुंठ गमन की ये साक्षी रही है। लंबे समय से सरयू नदी में इस आरती को एक समय रहा जब जन सहयोग के साथ बढ़ाया गया और 2019 में राम मंदिर के फैसले आने के बाद इसे एक संस्थागत रूप दिया गया। बात करेंगे शशिकांत दास महाराज जी से, किस तरह से 2019 से अब तक एक बदलाव आप देख रहे हैं और 22 जनवरी के लिए कैसे तैयार है अयोध्या? निश्चित रूप से हम लोगों का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। जो अयोध्या पहचानी ही जाती है माँ सरजू जी के नाम से, तो माँ सरजू जी की आरती वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बने, तो उन्होंने प्रथम विजिट में अयोध्या के इस आरती को एक विशेष रूप का दर्जा दिया और पूरे विश्व में इसकी पहचान कराई। और जब वर्ष 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो जब इस आरती में आए तो ये आरती विश्व पलक पर पहुंच गई, आज जिसका आप सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और जो आज आप देख रहे हैं दीपोत्सव के माध्यम से या अयोध्या में लेजर शो के माध्यम से अयोध्या को एक नया आयाम देने की कोशिश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने और मोदी जी ने। उनके मन में जैसे आपने कहा कण कण में राम है, उसी तरह से उनके हृदय में भगवान राम विराजते हैं। हम आज त्रेता युग की अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या, जिसके कण कण में भगवान राम का वास है, उस नगरी की दिनचर्या राम नाम से ही शुरू होती है और संध्या के समय सरयू तट पर आरती के साथ मानवता और सृष्टि की रक्षा की प्रार्थना हर अयोध्यावासी करता है। राम राम